अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं लेकर आई हूँ न्यू नेक डिज़ाइनिंग, जो कि वो भी आसान तरीके से। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखें, सबसे पहले तो जो बॉर्डर वाले हमारे कपड़े होते हैं, जो दामन और आस्तीन के देते हैं, मैंने सबसे पहले इसके अंदर से एक कलर को निकालिए, क्योंकि मैं हमेशा ब्रांडेड कपड़ों में इसी का ही कपड़ा यूज़ करती हूँ, एक्स्ट्रा कपड़े को यूज़ करने से बेहतर। तो मैं इस वक्त राउंड नेक डिज़ाइनिंग करूँगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। मैंने जो गले की चौड़ाई ली है वो ली है 5.5 इंच, 5 इंच इन हाफ, और मैंने लेंथ भी जो गले की ली है वो भी 5.5 इंच ली है, 5 इन हाफ। अब इस तरीके से देखें, हम इसको राउंड बना लेंगे। आपको जिस तरीके से इजी हो आप बना सकते हैं। ये देखें, मैंने इस तरीके से इसको राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी, वो भी मैं प्रेस बुकरम के ऊपर कर रही हूँ। ये साइज़ जो है वो मीडियम साइज़ है, स्मॉल नेक एंड मीडियम। ये फुल नेक अगर आप ऑर्गेन्जा यूज़ नहीं भी करते या एक्स्ट्रा यूज़ नहीं भी करते तो ये नेक बिल्कुल नॉर्मल ही नेक पे फिक्स हो जाता है। और अगर आपका डबल एक्सेल साइज़ है, ये लार्ज है, तो आप इस साइज़ को बड़ा कर सकते हैं डीप में। तो आप ये देखें, इस तरीके से देखें, मैंने इसको प्रेस बुकरम को निकालिए इसका राउंड नेक में से। अब इधर यहाँ पर सबसे मेथड ये समझने वाली बात है कि हम किस तरीके से नेक डिज़ाइनिंग को करेंगे। और हमने इसका सेंटर एरिया रखकर अब इसको हमने जो पेपर लिए, तो देखिए मेरे पास पेपर कोई पूरा नहीं था, तो मैंने इनको 2 पेपर्स को ज्वाइंट करा है, जो कि आपको दिख रहा है। इसका मैंने सेंटर करा, और सेंटर करने के बाद अपना जो एक्स्ट्रा पीस मेरा निकला, हमेशा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैं आपको बताती हूँ, सेंटर एरिया को आप हमेशा सेव करके रखें जब तक आपका काम नहीं हो जाए। मैंने ऊपर की जानिब 1/2 इंच छोड़ते हुए पेपर को नीचे नेक जो है मेरा जो निकला था सेंटर का, उसको ड्रॉ करा है। अब इसको देखें, मैंने इसको ड्रॉ करा। अब एक साइड पे ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही एज इट इज़ मैं सेकंड साइड पे भी ड्रॉ कर लूँगी। और बहुत इजी है कि अगर आप बहुत सी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस मेथड को अगर आप समझ लेंगे तो आप अपनी तमाम जो हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर, तो आप वो डिज़ाइनिंग खुद आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने 2 इंच का फासला रखते हुए सेंटर एरिया का जो मैंने रखा था ड्रॉ करने के बाद, उसको मैंने 2 इंच का फासला रखा है। आप इस फासले को कम भी कर सकते हैं। और मैंने पर इस नेक को इस तरीके से 2 इंच के करीब का मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब जब मैं अपनी डिज़ाइनिंग करूँगी इसी तरीके से देखें, मैंने एक साइड पे ड्रॉ करा, अब दूसरी जानिब भी मैंने इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया। जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारा ये निशान नीचे आ जाता है, और मेरा वाइट पेपर की वजह से मुझको बाखूबी नीचे वाला एरिया क्लियर दिख रहा था। तो इस तरीके से देखें, मैंने बना लिया। राउंड नेक हमने बना चुके हैं। अब इसके अंदर हम कुछ डिज़ाइनिंग इस तरीके से करेंगे जो कि चटाई स्टाइल में बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ इसको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि किस तरीके से हम बनाएंगे। मैंने सेंटर एरिया से इसको रखते हुए इस डिज़ाइन को इस तरीके से बनाएंगे। दोनों कलर्स की पट्टियों को किस तरीके से लगाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। और बहुत इजी तरीके से ये नेक बनता है, और बहुत आसान तरीके से हम अब इस नेक को फॉलो करेंगे। मैंने आपको आइडिया देने के लिए इसको ड्रॉ करके बताया। देखिए, हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, और ये पट्टियाँ थी जो मैंने दामन में से निकालनी थी अपने बॉर्डर में से। एक मैंने पट्टी इस तरीके से देखिए फोल्ड करी 1 इंच की। आराम से इसकी स्टिचिंग करें। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर 0 नंबर की बुकरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिनिशिंग में यह थोड़ी सी और सेटिंग में आएगी। पर मैंने इसको बगैर किसी के इसी से तैयार करा, बगैर फिजिंग के। मैंने दोनों कलर्स तैयार कर लिए, और करने के बाद मैंने देखिए मेरा प्रेस बुकरम पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे लगाया, जो कि मैं कमीज़ पे बना लूँगी जिस सिंपल तरीके से। सेंटर हमारा देखें पेपर तैयार है। दोनों पट्टियों को मैं एक साथ रखूँगी। मेरी 18 ये पट्टियाँ मैंने काटी हों डिज़ाइन से, बड़े साइज़ में काटी हैं, जो कि 4 इंचज़ की हो गई हैं। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, ये सेंटर मैंने मार्क करा है। हमेशा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी
तो मैं सेंटर से अपना काम शुरू करती हूँ। वो भी किस तरीके से, देखें पहले मैंने एक पट्टी लगाई है सेंटर में, अब सेकंड पट्टी मैंने देखें किस तरीके से आड़ी करके लगाई है। एक ही दफ़ा में आप लगा सकते हैं। जो कि मैंने पेंसिल से निशान बनाए थे वो तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बनाए थे। और ये पट्टियाँ जब तैयार हुई हैं तो वो मेरी 2 सेंटीमीटर्स के करीब हैं। और इस तरीके से देखें हमने इजिकल के स्टाइल में इसको बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि तिरछा रखते हुए। अब मैंने सेकंड कलर को भी उसके देखें तिरछा रखते हुए इजिकल के स्टाइल में मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया। अब इसी तरीके से देखिए मैं 1 बाई 1 दोनों कलर्स को यूज़ करूँगी और 3 पीस लगा रही हूँ मैं। 3 पीच कलर के पीस हैं, 3 मेरे ग्रे कलर के पीस हैं। आप इसको 1 कलर में भी लगा सकती हैं। मैं आपको इसका ट्राउज़र डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। ट्राउज़र डिज़ाइनिंग में मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं इसी तरीके से, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इस तरीके से देखें मैंने 1 बाई 1 लगाया और हाफ़ नेक को तैयार कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया मैं सेंटर से नेक की तैयारी करती हूँ। इस तरीके से दोनों जानिब मेरे 6 9 लगे हैं दोनों कलर्स। और इस तरीके से मेरे दोनों कलर्स 9 लगने के बाद मैंने सेकंड साइड को भी तैयार करना शुरू करा, जिस तरीके से मैंने एक साइड तैयार करी थी। बहुत आसान तरीके से अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाए तो आप बहुत सी नेक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फुल जाल स्टाइल तैयार कर सकते हैं, चकोर गले में बना सकते हैं। इस वक्त मैं राउंड नेक में बना रही हूँ, वो भी बहुत इजी तरीके से। अभी तक अब सबसे पहले हमारी पूरा नेक तैयार हो गया। अब हम किस तरीके से तैयार करेंगे, गिरे की पट्टी को हम नीचे की जानिब से लेंगे, फिर हम पीच को ऊपर रख लेंगे और सेकंड पट्टी को नीचे जानिब रखने के बाद हम फिर पीच पट्टी को ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये देखें आपको दिख रहा है, इस तरीके से देखें। फिर मैंने सेकंड गिरे पट्टी को रखा तो पर पीच की पट्टी को मैंने नीचे दबाते हुए सेंटर की पट्टी को, पीच वाली को मैंने ऊपर करा। और इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियाँ एक दफ़ा नीचे करी हैं, एक दफ़ा ऊपर करी है। अब थर्ड वाली पट्टी को भी जब हम लगाएंगे, अब इस जगह 4 पट्टियों को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने 3 पट्टियाँ यूज़ करी हैं। आप 5 पट्टी इसके साथ भी इसको बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमने थर्ड पट्टी को भी, इसको पीच वाली को ऊपर रखा है, एक पीच को हमने नीचे रखा है, सेकंड वाले पीस को, थर्ड वाले को फिर ऊपर रखा है। अभी देखिए हमारा चटाई स्टाइल फुल इसका तैयार हो चुका है। मैं इसके अंदर आपको एक और डिज़ाइनिंग बताऊंगी जो कि वो बहुत आसान तरीके से बनती है और बहुत अच्छी भी लगती है। इस वक्त ये चटाई स्टाइल है। और इस तरीके से देखें हमने इसको पकड़ के, और बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको इसको ग्लू से चिपकाना है, इसको गम लगाना है। जहाँ मुझको लगेगा कि आपको नहीं बना सकते या आप नहीं बनाएंगे और अगर आपको बनाने में मुश्किल है तो आप लगा सकती हैं, वरना ये बहुत इजी तरीका है जिसको कि आप फॉलो करेंगे। आपके पास दोनों निशान गले के मौजूद हैं। आपने नेक को इस तरीके से रखना है तिरछी। देखें मेरी जिस तरीके से सिलाई का रुख जा रहा है, आपने पट्टी को भी उसी तरीके से टाइट करते हुए रखें कि ताकि ये रुख अपना एक सेट कर लेगा। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ते हुए हमने इन्हें इस तरीके से देखें इसकी सिलाई करी। जब हम सेकंड सिलाई कर रहे हैं तो पीस को थोड़ा ऊपर की जानिब ले रहे हैं कि ताकि गले के अंदर झोल नहीं आए। अभी को फिक्स करते हुए मैंने फिंगर की मदद से इस तरीके से देखें इसको फिक्स करा। आप इसको देखें चटाई कितनी खूबसूरत और दोनों कलर्स की बनी है। मैं इसी तरीके से पूरे नेक को तैयार कर लूँगी और अच्छे से ये नेक मेरा तैयार हो जाएगा। दोनों जानिब हम इसको तैयार करते हुए इसको हम लगा लेंगे बहुत आसान तरीके से। इस तरीके से देखें मैंने फुल अपने नेक को सेट करा और इसी तरीके से आपके सामने एज इट इज़ बना रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको इजी तरीके से बनाया। अब जब मैंने इसको बना लिया तो जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था उससे बढ़ते हुए 2 सेंटीमीटर से रखते हुए मैंने इसकी नेक की कटिंग कर दी और सारा एक्स्ट्रा इसके अंदर से निकाल लिया। अब ये देखें नेक की डिज़ाइनिंग आपके सामने है हैंड टू हैंड। और इस तरीके
अब तैयार होने के बाद कुछ हमारे पास इस तरीके से है। मैंने एक कपड़ा लिया है जिसके अंदर से मैं आड़ी पट्टी निकालूंगी। सबसे पहले वो मैंने प्रिंट के साथ ही लिया है, जो मेरा प्रिंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ब्रांडेड कपड़े होते हैं तो मैं अमूमन उसी ही का कपड़ा यूज़ करती हूँ, या तो ट्राउज़र का या उसके अंदर ही जो कपड़ा होता है मैं वही कपड़ा यूज़ करती हूँ। या अगर मुझे कोई कपड़ा यूज़ करना होता है तो वो अच्छे वाले सिल्क या साटन में यूज़ करती हूँ, ताकि ये कपड़ा फेक नहीं हो वॉश के बाद, क्योंकि हम अगर एक्स्ट्रा कपड़ा कलर यूज़ करते हैं तो इन कपड़ों में कलर ख़राब नहीं होते वॉश के बाद भी, और ये बहुत अच्छे से हमारे रहते हैं। पर हम जो कपड़ा एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं पाइपिंग या किसी चीज़ के लिए, तो उससे हमारे डिज़ाइन भी ख़राब हो जाते हैं, वो कलर हल्के हो जाते हैं। तो अमूमन कोशिश करा करें आप डिज़ाइनिंग इसके जो फैब्रिक बना रहे हैं आप वही फैब्रिक यूज़ करें, या आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, शामोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें किस तरीके से मैंने इसको नेक को बना लिया था कमीज़ के अंदर, और इस तरीके से मैं इसको सेंटर करके स्टिच करूँगी। और ये मेरी आड़ी पट्टी पे मैं 0 नंबर की बुकरम लगा लूँगी। अब देखें मैंने सेंटर रखते हुए, हमेशा मैंने आपको बताया सेंटर से रखते हुए ना, देखें मैंने पिन लगाई है, नहीं मैंने इसको कच्चा करा है, नहीं मैंने गम लगाई है। पर आपको दिखाने के लिए ये देखें, जब हम बिल्कुल परफेक्ट कटिंग अपने साइज़ की करेंगे, अपना सेंटर एरिया को साइज़ में रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। देखें आपके सामने मैंने लगाया और इस तरीके से देखें इसके अंदर ये स्टिच हो गया है। अब सेकंड साइड भी मैं इसी तरीके से करूँगी, क्योंकि नीचे मेरी जो निशान है सिलाई का उसके मुताबिक मैं इसको लगाती जाऊँगी। और लगा देखें स्टिच करा और बिल्कुल नेक फिक्स हो गया है। अब ये मैंने 0 नंबर की बुकरम आड़ी पट्टी पे लगा ली थी, इसको मैंने प्रेस कर लिया है। और इसको इस तरीके से पूरा तैयार करने के बाद जो मेरी सिलाई है, आप भी देखें जो मेरी सिलाई है डिज़ाइनिंग की, इसको एक ही दफ़ा में मैं फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई लगा लूँगी, बहुत फिनिशिंग के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बहुत से आइडियाज़ हैं जो कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप मुझे को कमेंट्स करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बहुत आसान और इजी स्टिचिंग सीख सकें, जिसके अंदर चाक दामन डिज़ाइनिंग, लेसिस, बहुत ज़्यादा कि गुम सिलाई में हम किस तरीके से बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट इसका डिज़ाइन जो ट्राउज़र में बताऊंगी वो मैं गुम सिलाई में बताऊंगी, जिसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा पट्टी या पलटावा नहीं लगाएंगे। आप देख इजी स्टिचिंग के साथ अब बाकी सारा पेपर मैंने रिमूव कर दिया। आप ये देखें कितनी आसानी से मैंने आपके सामने ही ये सब चीज़ को करा, और ये देखें फिनिशिंग के साथ इसका बना। और मैं अब इसको तैयार कर लूँगी। और किस तरीके से देखें ये मेरी पूरी कुर्ती तैयार हो चुकी है राउंड नेक के साथ। ये देखें बिल्कुल गुम सिलाई में फिनिशिंग के साथ। ये पेपर लगा के मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि वाज़ा तौर पर आपको डिज़ाइन दिख सके। इस तरीके से ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक